नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और खबरों का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने रिजल्ट जारी किया। 10वीं में 74.23% छात्र पास हुए, जिनमें 78.84% छात्राएं और 69.07% छात्र पास हुए। 12वीं में कुल 79.30% छात्र पास हुए, जिसमें 81.15% छात्राएं, 77.03% छात्र शामिल हैं। 12वीं में पहले और दूसरे नंबर पर लड़कियां रही हैं और रायगढ़ की कुंती साव को 98% अंक हासिल हुए हैं। बिलासपुर की खुशबू बादवानी को 96% अंक मिले हैं। वहीं 10वीं में पहले नंबर पर 2 छात्राएं रही हैं, जिनमें रायगढ़ की सुमन पटेल और कांकेर की सोनाली बाला शामिल हैं। दोनों को 600 में से 592 अंक हासिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं छत्तीसगढ़ के, और इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियां लड़कों से आगे रही हैं 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जाम में। 10वीं का अगर हम जिक्र करें तो 74.23% नतीजा निकला है, जिसमें 78.84% छात्राएं पास हुई हैं, जबकि 69.07% छात्र पास हुए हैं। मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए हैं और आज जिस तरह से नतीजे जारी हुए हैं, ठीक माध्यमिक शिक्षा मंडल में हम मौजूद हैं और सुमन पटेल जो कि रायगढ़ की है, उसने टॉप किया है 10वीं की परीक्षा में और स्कूल शिक्षा मंत्री हमारे साथ हैं। नतीजे काफ़ी उत्साहजनक आए हैं और कोरोना काल के बावजूद भी बच्चों ने बहुत मेहनत किया है और ऑफलाइन परीक्षा हुई, उसमें अच्छे रिजल्ट उसमें आए, काफ़ी उत्साहजनक रिजल्ट उसमें देखने को। ये आकलन क्या एक तरह से ऑनलाइन शिक्षा का भी है, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि आधे समय स्कूल जो है वो नहीं, पढ़ाई तो उन्होंने किया था और हमने जो एग्जाम लिया वो ऑफलाइन लिया, क्योंकि सभी की अगर लास्ट ईयर अपन देखें तो लास्ट ईयर आपके जो एग्जाम तो हम किए थे, तो कई लोगों का ये प्रश्न आया था कि अगर ऑफलाइन होता तो हमको अधिक नंबर मिलते, है ना। कई लोग का ऐसा था, तो इसलिए हम लोग ने तय किया कि हम लोग ऑफलाइन परीक्षा लेंगे। तो ऑफलाइन परीक्षा में जो भी बच्चे मेहनत किए हैं उसके अनुरूप उनका रिजल्ट। फर्स्ट की लिस्ट में गांव वाले जो है वो ज्यादा है, मतलब शहर से ज्यादा जो है छोटे शहरों से टॉप किए हैं। तो क्या कहेंगे कि छोटे शहरों की तरफ ज्यादा फोकस है? देखिए, जो टॉप करते हैं, जो अच्छे पढ़ाई करते हैं, वो चाहे गाँव का हो चाहे शहर का हो, जो मेहनत करते हैं उनके लिए जो नंबर उतने आते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि कोविड काल के बाद ये नतीजे जारी हुए, तो कुछ छात्रों को कोई मैसेज? मेरा मैसेज उसमें हम एक कहना चाहते हैं उन बालक के पालकों को भी और बच्चों और छात्र छात्राओं को भी कि कोरोना काल के बावजूद भी आपने अच्छी मेहनत की और आपने सफलता प्राप्त की, आपने मेरिट में आए, अच्छे नंबर से पास हुए, तो ये आपकी हौसला और आपके मतलब इच्छा शक्ति का प्रतीक है। एक चीज ये भी कि इस बार के नतीजों में ये देखने को मिला है कि पिछले बार एकदम 100% 10वीं में था, क्योंकि असाइनमेंट के आधार पर हुए थे, और इस बार जो है ऑफलाइन एग्जाम लिए गए। चुनौतियां कितनी थी शिक्षा विभाग के सामने? नहीं, जो पिछले साल जो मैंने कहा कि असाइनमेंट के आधार पर दिया गया था, कई लोगों के बराबर नंबर आए। लोगों को ये था कि अगर हम ऑफलाइन दिए होते तो ज़्यादा नंबर आ सकता था, लेकिन ये ऑप्शन तो इस बार भी है कि अगर किसी को अगर पुनर्मूल्यांकन करना है, पुनर्गणना करना है, तो ऑप्शन है। अगर किसी को लगता है कि मेरे को कम नंबर आए, हेलीकॉप्टर राइड भी कराएगी सरकार? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे। अब वो हम लोग उसकी योजना बनाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है तो पालन करेंगे। बिल्कुल मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन करेंगे, और जिस तरह से ये कहा गया था कि जो नतीजे होंगे वो उत्साहजनक होंगे, और जिस तरह के जो परिणाम जो सामने आए हैं वो यही बता रहे हैं कि ऑनलाइन जो क्लासेस लगी है कुछ दिनों तक के, या ये कहें कि आधे साल तक के ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही थी छत्तीसगढ़ में, और ऐसी स्थिति में जब ऑनलाइन क्लासेस चली हैं तब ये ऑनलाइन क्लासेस का भी आकलन है कि वाकई जो शिक्षा विभाग की पहल है वो कितनी सक्सेसफुल रही है। और फिलहाल जिस तरह से अभी हमने शिक्षा मंत्री को भी सुना, उन्होंने कहा कि मेहनत पर छात्रों को भरोसा रखना चाहिए, चाहे क्लासेस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। लेकिन जो नतीजे जारी हुए हैं उसने ये साबित कर दिया है कि जो छोटे शहर के छात्र हैं उन्होंने बाजी मारी है, जबकि राजधानी रायपुर जैसे आप देखेंगे तो वहां पर टॉपर्स की लिस्ट में बहुत ही कम छात्रों के नाम शामिल हैं।
और बालोद जिले के रितेश साहू ने 12वीं में प्रदेश भर में चौथा स्थान हासिल किया है। झलमला गांव का रहने वाला है रितेश साहू। रितेश साहू के पिता शासकीय स्कूल झलमला में शिक्षक हैं। उन्होंने बेटे के टॉपर में शामिल होने पर खुशी जताई है। रितेश अभी लखनऊ में एनडीए की कोचिंग कर रहा है। पढ़ाई में शुरू से ही तेज था और मेहनत बहुत ज़्यादा करता था। रात में कम से कम 2-2:30 बजे तक पढ़ाई करता था और हम लोग का भी सहयोग था और टीचर लोग का भी सहयोग है बहुत ज़्यादा। आप भी एक शिक्षक हैं, उसी स्कूल में आप पढ़ते हैं जहाँ पे स्कूल ने आज वहाँ रितेश ने टॉप किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब खुशी महसूस हो रहा है अब, और बता नहीं सकता मतलब इतना ज़्यादा मतलब। क्योंकि हाँ स्कूल में भी और घर में भी हाँ आपके देखरेख में, आपके सानिध्य में पढ़ाई किया हाँ। और अभी वर्तमान में वो क्या कर रहा है, आगे क्या बनने की इच्छा रखता है? उसका शुरू से ही एम है कि मतलब ना एनडीए में जाना चाह रहा था शुरू से ही, और उसी का अभी कोचिंग करने के लिए गया हुआ है लखनऊ। और मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ भी मतलब पास कर लेगा वो। सीएम साहब ने जैसे कि घोषणा की है, जितने भी टॉप करेंगे 10th और 12th के बच्चों को हेलीकॉप्टर में सैर कराएंगे। कहीं ना कहीं इनका जो प्रोत्साहन उन्होंने किया है शुरू में, कैसा, उस बारे में क्या कहेंगे? अब सीएम साहब ने किए हैं तो अब खुशी की बात है। अब बच्चों को थोड़ा सा और मतलब लालसा मतलब जगेगा और मतलब मेहनत करेंगे। और कवर्धा की आसिफा शाह ने 10वीं की परीक्षा में टॉप 10 में जगह बनाई। आसिफा शाह को 10वीं की परीक्षा में पूरे प्रदेश में 5वां स्थान मिला है। आसिफा के घर में खुशी का माहौल है। अपनी बेटी पर माता पिता को गर्व है। आपको बता दें कि जो टॉप करने वाले बच्चे से जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, और ये कवर्धा की आसिफा शाह हैं जिन्होंने 10वीं की परीक्षा में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। आसिफा शाह को 10वीं की परीक्षा में पूरे प्रदेश में 5वां स्थान हासिल हुआ है और आसिफा के घर में इस वक्त खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि इस बार के हालांकि जो टॉपर हैं वो हेलीकॉप्टर की सैर भी करने वाले हैं। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात का ऐलान किया था कि जो टॉपर रहेंगे और 12th में टॉप करने वाली खुशबू बागवानी हमारे साथ जुड़ी हैं। खुशबू, सबसे पहले बहुत बधाई आपको इस सफलता हासिल करने के लिए। थैंक यू सर। खुशबू, कैसा महसूस हो रहा है? कैसे आपने पढ़ाई की थी इस बार? चूंकि चैलेंजेस कुछ ज़्यादा रहे होंगे क्योंकि सारी एजुकेशन या जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन लगी, लेकिन एग्जाम ऑफलाइन हुए थे। खुशबू। हाँ सर, बहुत खुशी है कि मैंने ये रैंक हासिल किया है और मैं पूरे अपने पेरेंट्स को, अपने पूरे परिवार को, टीचर्स, सबको थैंक यू बोलूँगी इसके लिए। इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। और ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑनलाइन एक तरह से एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज की वजह से उससे हमारा टाइम सेव हुआ, उस वजह से मैंने ज़्यादा फोकस किया अपनी स्टडीज़ पे और मैंने टाइम टेबल भी बनाया था, उस हिसाब से मैं अपनी पढ़ाई करती थी और रेगुलर जो भी रिवाइज होता था वो रिवाइज भी करती थी, जो भी पढ़ाई कराते थे स्कूल या मेरे कोचिंग में। जी, क्या चैलेंजेस इस दौरान थे आपको? चूंकि जाहिर है कि टीचर्स का सपोर्ट भी कई बार उतना नहीं मिलता था। अगर ऑनलाइन आप कह रहे हैं कि हालांकि इसके बेनिफिट भी हुए, लेकिन कुछ डीमेरिट्स भी थे। और दूसरा ये भी बताइएगा खुशबू, ऐसे क्या आपकी क्या ऐसा खास रहा जो आप इतने अच्छे नंबर लेकर आई, ताकि और भी जो छात्र छात्राएं हैं वो भी कुछ नए तरीके इस्तेमाल कर सकें, बेहतर प्रदर्शन कर सकें? खुशबू। हाँ सर, मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था और जो पढ़ाते थे उसे रिवाइज किया स्टार्टिंग से, और हार्ड वर्क किया, साथ में स्मार्ट वर्क भी किया मैंने। रेगुलर का 7 to 8 आवर्स स्टडीज़ होती थी और उसी हिसाब से मेरा शेड्यूल बना था, उस हिसाब से मैं उसे फॉलो करके इतना अच्छा रैंक हासिल की हूँ। जी, सब्जेक्ट्स वाइज आपने टाइम टेबल ज़ाहिर बनाया होगा। हर सब्जेक्ट के लिए बराबर टाइम दिया जाता है या फिर
किसी सब्जेक्ट में जिसमें आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा मेहनत करने की दरकार है, तो उस हिसाब से टाइम टेबल में भी वक्त के साथ तब्दीली होती है? खुशबू? सर मैंने कॉमर्स लिया था और जैसे जिस सब्जेक्ट में हम वीक रहते हैं उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम ज़्यादा टाइम दें उस सब्जेक्ट को। मेरा जैसे वीक ज़्यादा था बिजनेस स्टडीज़, मुझे थ्योरी था वो, तो थ्योरी में मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था, तो मैंने उससे ज़्यादा टाइम दिया और बाकी सब में थोड़ा बराबर ही दिया। जी, 12 आपने कंप्लीट किया है, कॉमर्स से आपने कंप्लीट किया है। क्या भविष्य है, क्या आप सोचते हैं अपने लिए, क्या आप प्लान कर रहे हैं? मैनेजमेंट की स्टडी करना है या कुछ और? नहीं सर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ आगे जी, और उसी पे फोकस है। उसी पर फोकस है। कुछ और अपने साथी छात्रों के लिए जो आपके साथ जिन्होंने मेहनत की होगी उनके बारे में कुछ बताएं। माता पिता ने कैसे इस मौके पर सपोर्ट आपको किया, उसको शेयर करें। खुशबू? सर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी वो नहीं किया कि प्रेशर नहीं डाला कि मुझे ये पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाना है। मेरा अपना था कि मुझे अच्छे मार्क्स लाना है और अच्छे मार्क्स लाके टॉप करना है। उन्होंने कभी प्रेशर नहीं हुआ किसी का भी, और उन्होंने हमेशा सपोर्ट नहीं किया चाहे मेरे कितने भी नंबर हैं। तो सर इस वजह से मैं इतने अच्छे नंबर लाई। जी, कोई मैसेज आप देना चाहेंगी परिजनों को भी, छात्र छात्राओं को भी? क्या करना चाहिए, कैसे लोड ना हो सर पर, दिमाग पर लोड ना हो, बेहतर नंबर लाएं? परिवार वाले क्या करें अपने बच्चों के लिए, क्या ध्यान रखें? कोई मैसेज आपका? खुशबू? कि हाँ, रेगुलर स्टडीज़ करें, अपना शेड्यूल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग करें, और मोबाइल थोड़ा कम यूज़ करें, सिर्फ ज़रूरत के लिए यूज़ करें। ज़्यादा आजकल सोशल मीडियाज़ पे नहीं रहें, उस वजह से बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो जो जितना टाइम है उसको अपनी स्टडीज़ पे लगाएं। जी, ठीक है। खुशबू, शुक्रिया, न्यूज़ 18 से आप जुड़ी और आपने न्यूज़ 18 से बात की, धन्यवाद आपका। और हमारे साथ ममता लांजेवार जुड़ रहे हैं, उनके साथ भी एक छात्रा हैं। लगातार हम उन छात्र छात्राओं से बात करा रहे हैं आपकी, और सुना रहे हैं कैसे उनके क्या एक्सपीरियंस रहे, क्या अनुभव रहे हैं, कैसे उन्होंने इतने बेहतर नंबर हासिल किए हैं। ममता, कंटिन्यू। वर्षा देवांगन हमारे साथ मौजूद है, जिले की टॉपर है, और अभी जो स्टेट की जो लिस्ट बन रही है 12th की, उसमें 5th पोजीशन अभी शुरुआती तौर पे कहा जा रहा है। वर्षा से बात करते हैं, मैथ्स की स्टूडेंट है। वर्षा, बहुत बहुत बधाई। और कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा था आप मेरिट में आएंगी? सोचा नहीं था, लेकिन मन में था कि आके रहूंगी। आके रहेंगी। अच्छा, क्या करना चाहती है, क्या बनना चाहती है? मैडम एग्रीकल्चर करना चाहती हूँ मैं, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करना चाहती हूँ मैं। उस फील्ड में न्यू इन्वेंशंस अगर कुछ कर पाऊँ तो मैं उस फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ मैं। कितने घंटे पढ़ाई करती थी वर्षा? मैडम घंटे तो मुझे नहीं पता है, और घंटे किसी को देखने भी नहीं चाहिए। अगर मन है तो पढ़ लो, और मन नहीं है तो पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। सिर्फ मैं इतना ध्यान देती, अगर मेरा मन कर रहा है तो मैं काफी समय तक पढ़ सकती हूँ। अगर मन ही नहीं है तो बुक पकड़ के खड़े रहने का मतलब भी तो नहीं है। आपकी सफलता का श्रेय किसे देती है? कोई भी कहीं पहुंचता है तो उसके बैकग्राउंड में उसके सपोर्टर्स होते हैं, और वैसा ही मेरा एक सपोर्ट रहा है। एक तो मेरे पेरेंट्स की तरफ रहा है, और दूसरा गाइडेंस मेरे टीचर्स रहे हैं। पेरेंट्स का सपोर्ट सिर्फ जैसे बोलते ना एटमॉस्फेरिकली बस नहीं था, मेंटली, इमोशनली सब तरफ से था। मैं हर छोटी चीज पे जैसे कि नहीं कर पाती थी ना, तो मैं इमोशनल हो जाती थी, अब मुझसे नहीं होगा। तब मेरे पापा मुझे बूस्ट अप करते थे, मैं हमेशा रो देती थी क्योंकि, तो पापा बूस्ट अप करते थे, मम्मी बोलती थी, मेरे टीचर्स बोलते थे कि मैं कर लूंगी करके। उसके नाना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है? इतनी खुशी हो रही है कि मैं जहाँ सोचूं उतना ही कम है। बहुत ही खुशी हो रही है। बहुत होनहार लड़की है, पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट है और ध्यान भी देती है। सबसे अच्छा चीज इनका ये है कि कभी किसी को बुरा नहीं कहती, न बुरा करती है। अच्छा, पढ़ाई बहुत अच्छा लग रहा है। वर्षा के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहती कि उनको कहना पड़ता था वर्षा को कि अब बस हो गया, बस पढ़ाई मत करो। हाँ, उनके पापा बोलते थे ना, बहुत पढ़ाई करती थी, पढ़ाई के लिए इसको मतलब कम करो पढ़ाई, सो जाओ सर के। नहीं सोची थी उनके पिता जामन देवांगन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और प्राइवेट कंप्यूटर जो है वो उसमें ऑपरेटर हैं, उनसे बात करते हैं। सोचा था बेटी टॉप करेगी?
मैडम मन में तो था और एक उम्मीद भी था, लेकिन ऐसा हो जाएगा करके एकदम से सोचा नहीं था, लेकिन सुन लिया भगवान ने, ऊपर वाले ने हमारा। क्या बनाना चाहते हैं बेटी को? वो जो बनना चाहेगी मैडम, वो अपने पढ़ाई के बलबूते पे जो भी बनना चाहेगी हम उसको बनाएंगे। अच्छा, जब बेटियां इस तरीके से जब सफल होती हैं और एक तरह से कहें कि अपनी जगह बनाती हैं कुछ अलग सी, तो और भी ज्यादा खुशी होती है पेरेंट्स को? जी हाँ मैडम, बहुत, क्योंकि बेटी है ना, और हमारी 2 ही बेटी हैं, ये और इसकी एक बड़ी बहन है भारती, है ना। तो हम लोग को ऐसा है कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी बेटी करके, और हम चाहें कि इसको अच्छे से आगे बढ़ाएं। मुश्किल परिस्थितियां रही है आपकी? नहीं, किराए का घर? मैडम मेरा किराए का घर है और प्राइवेट जॉब है, तो थोड़ा सा समझौता करके चलना पड़ता है हम लोग को, है ना। तो उसी के हिसाब से हमारा जिंदगी चल रहा है। ऐसा उनकी माँ है भी हमारे साथ है, अंजू देवांगन। अंजू जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, और मेरी बेटी ने इतना अच्छा नंबर लाके पूरे जिले को, मतलब एक टॉपर उसका नाम हो गया है। नहीं, मैं सोचा तो नहीं था, लेकिन ये डिजर्व करती है मैडम। इसकी मेहनत इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था कि इसने कुछ न कुछ तो होगा ही। इस बार की मेहनत ही बहुत ज्यादा की है, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब गाइड वाइड कुछ नहीं, सिर्फ बुक्स पढ़े हैं मेरी बेटी ने, और नेट कोचिंग वगैरह कहीं नहीं गई है, खाली घर में बैठकर ही पढ़ी। आप कह रही थी कि अब कोरोना के चलते एग्जाम्स नहीं हो पा रहे थे, घर से ही बच्चे लिख के ले आ रहे थे, इसका लॉस भी आपको हुआ? मतलब बड़ी बेटी? हाँ, मेरी बड़ी बेटी ना, वो भी ऐसे ही डिजर्व करती है, वो भी बहुत अच्छी है पढ़ाई में, 10 के टॉपर है। इसका भी हमने बहुत मतलब जगह ऐसा सब हुआ था तो वहाँ गए हुए थे, और 12वीं में जब कोरोना के चलते उसका परिणाम आया तो हमको बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि वो घर बैठे लिखती थी। हमारे साथ है भारती देवांगन है। भारती से पूछते हैं, भारती आपने भी टॉपर की तैयारी की थी, लेकिन घर से पेपर लिखना पड़ा, आपको लगता है आपका सपना आपकी बहन ने पूरा किया? यस मैम, मेरे को बहुत गर्व है मेरी बहन पे कि उसने, मैं जो नहीं कर पाई वो उसने किया। 10th में आपने टॉप किया था? यस मैम, मेरा 90% आया था, लेकिन टॉप नहीं किया था, लेकिन 90% आया था। उसकी भी मेरे को खुशी है, लेकिन इसका मेरे से ज्यादा है, उसकी बहुत ज्यादा खुशी है। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना के समय में आपकी जो सिस्टर है, उन्हें तो मौका मिल गया था कि घर से ही आंसर शीट लिख के ले जाएं, है ना, लेकिन आपको एग्जाम दिलाना पड़ा। तो आप क्या सोच रहे हैं कि इस तरीके से जब आप सक्सेसफुल होती हैं, इस तरीके से परसेंटेज होते हैं, तो वो ज्यादा खुशी देते हैं? यस मैम, बिल्कुल। ऑनलाइन एग्जाम? यस मैम, क्योंकि आप लिख के दोगे तो उसकी खुशी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। घर में बैठ के अगर मुझे सब कुछ आता है तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका तो वो सबको एक ही इक्वली मिलने वाला है। अगर आप जाते हो, आप टेस्टिफाई कर पा रहे हो, आप वहाँ पे क्लैरिफाई कर पा रहे हो उस चीज को, तो फिर तो वो मैटर करता है। उनके टीचर भी मौजूद हैं, स्मिता प्रसाद मैम मौजूद हैं। कैसा लग रहा है? आप तुरंत दौड़ते हुए आई मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये रैंक में आएगी, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करती थी और स्कूल भी वो रेगुलर आती थी और हर सब्जेक्ट पे प्रॉपर ध्यान देती है। ममता रहिएगा, पूरा परिवार आपके साथ है। लौटूंगा आपके पास। 10th की टॉपर आसिफा शाह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं। आसिफा, सबसे पहले बहुत बधाई आपको इस उपलब्धि के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं? परिवार वालों का क्या रिएक्शन? आसिफा। थैंक यू सर। सर, मेरी फैमिली बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड है जी। अब क्या आगे सोचा है? क्या सब्जेक्ट्स लेने, चूंकि 10th आपने क्लियर किया है? 6 नंबर है मध्य प्रदेश ना, 6 नंबर। सर, मेरा आगे जो सब्जेक्ट है वो मैं बायो लूंगी 11th में। जी। बायो के पीछे कुछ खास वजह, कुछ खास टारगेट रखकर इस सब्जेक्ट को चुनेंगी आप आसिफा? सर, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, इसलिए बायो लेना है। यस सर। जी, बायो सब्जेक्ट्स। डॉक्टर बनने का ख्याल है शायद आपके जहन में? नो सर, डॉक्टर नहीं, यूपीएससी क्रैक करना है, आईएएस बनना है। यस सर। जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सपना आपने देखा है। और थोड़ा सा जब आपने पढ़ाई की, बहुत चैलेंजिंग जरूर रहा ये पिछले कुछ साल हैं, और ऑनलाइन एजुकेशन सब लोगों ने हासिल की है, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम हुए हैं। क्या चुनौतियां फेस की, बताएं आसिफा। हाँ बहन, सर, डिफिकल्टीज तो कोरोना टाइम में बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन जो 10th का मिड टाइम है वहाँ से ज्यादा सीरियस होकर पढ़ाई की।
तो ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं हुई। जी। Yes, sir. कई बार मन में कुछ सवाल होते होंगे, वो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते थे? ऑनलाइन अपने टीचर से सॉल्यूशन क्लियर मिल जाता करती थी था? सर। जी जी हाँ, यूट्यूब पे भी सारे इंफॉर्मेशंस मिल जाते थे। जी जी। अपनी फ्रेंड्स के साथ भी बैठकर आपने पढ़ाई की या फिर केवल अकेले ही पूरा स्टडी, आसिफा? सर ग्रुप स्टडी भी हुआ है हमारा। जी जी। यस सर। ग्रुप स्टडी का फायदा मिलता है आसिफा? सर ज्यादा ग्रुप्स फ्रेंड्स के साथ रहने से टेक्निक्स पता चलते हैं कि जी। कैसे पढ़ाई किया जा सकता है, लेकिन हार्ड वर्क तो अपना खुद का ज्यादा करना पड़ेगा। जी जी। कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं। यस सर। सर बस ये कहना है कि अपने आप में कॉन्फिडेंट होना जी। चाहिए कि मैं ये कर सकती जी। हूँ, और पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। जी बिल्कुल, पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए और कॉन्फिडेंस हर हाल में जरूरी है। बहुत शुक्रिया आसिफा, आप न्यूज 18 से जुड़ी। ममता हमारे साथ थी, ममता आपका भी धन्यवाद। और अगली खबर का रुख कर रहे हैं बीजापुर से। बड़ी खबर है, जहां रामगढ़ ब्लॉक में आईडी ब्लास्ट हुआ है। भैरमगढ़ में, आपको बता दें, भैरमगढ़ में आईडी ब्लास्ट हुआ है। सीएएफ का जवान इस ब्लास्ट में घायल हो गया है। एरिया डोमिनेशन के लिए जवानों की टुकड़ी निकली थी। भैरमगढ़ के ग्राम पांडे मुर्गा के पास की ये घटना है। नक्सलियों ने आईडी लगा रखा था। जवान का नाम रामनाथ मौर्य बताया जा रहा है, जो इसके चपेट में आया है। जवान को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। बीजापुर एसपी ने इसकी पुष्टि भी की है। तो ये बड़ी खबर है बीजापुर से, जहां आपको बता दें कि भैरमगढ़ ब्लॉक में आईडी ब्लास्ट हुआ है। एक जवान भी इसकी चपेट में आया है। और अंबिकापुर से बड़ी खबर है, सेंट्रल जेल में एक और कैदी की मौत हो गई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हत्या के मामले में सजा काट रहा था ये बंदी। 24 घंटे में सेंट्रल जेल के 2 कैदी की जान गई है। तो ये बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां सेंट्रल जेल में एक और कैदी की मौत हो गई। और ये पिछले 2013 में सजा पा के आया था जेल में, और शारीरिक रूप से हमें कमजोर था, तो इसको 4 बार अस्पताल भेजे। और वहां पर अभी 5 मई से ही इसका इलाज रेगुलर चल रहा था। हरिजन भी इसके सब आ चुके थे, और डॉक्टर इसके इलाज के लिए रात दिन मेहनत किए हैं, और उसके बावजूद रात को फिर हमें पता चला। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।